नमस्ते, मेरा नाम शाश्वत है और हम इस वक्त नेहा सिंह राठौर के साथ हैं। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत में। शुक्रिया। और नेहा इस वक्त उत्तर प्रदेश में की पॉलिटिकल स्फेयर में एक ज़रूरी व्यक्ति होती जा रही हैं। इन्होंने एक बहुत चर्चित गाना गाया यूपी में काबा, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक दल के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी उस गाने को लेकर अपनी टिप्पणी दी। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये भी कहा कि गाना तो बस एक ही है, यूपी में काबा। तो नेहा, सबसे पहले तो हम इससे ही बातचीत शुरू करते हैं कि आपने गाया कि यूपी में काबा, और थोड़े ही समय बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भाजपा के नेता, भोजपुरी फिल्मों के नेता रवि किशन ने उसके लिए गाना गाया यूपी में का नहीं थे। तो ये मतलब इसको आप कैसे देखती हैं? लाइक आप एक लड़की ने गा रही हैं और फिर रवि किशन जैसे अभिनेता ने उस पर एक रिएक्शन का वीडियो बनाया, तो ये पॉलिटिकल लग रहा है आपको, या आपको लग रहा है कि आपकी उपलब्धि आप लोगों तक पहुंच रही हैं इस तरह से? नहीं, एक्चुअली सबसे पहले रवि किशन ने एक गाना गाया था यूपी में सब्बा। अच्छा। हाँ, सब, लेकिन पहले मैंने बिहार के लिए गाया था बिहार में काबा। तो शायद ये हो सकता है कि उनको ये पता था कि ये लड़की यूपी में काबा भी गाने वाली है। तो क्या आपके प्लान में था, उससे पहले उन्होंने गा दिया ऐसा कुछ? हाँ, मतलब उन्होंने ही गाया पहले यूपी में सब्बा, ठीक है। मतलब मुझे ये लग रहा है कि उनके दिमाग में ये आया होगा कि इसने तो गाया बिहार में काबा, और उसको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भोजपुरी बोलती है और समझती है, तो ये जरूर गाएगी यूपी में काबा, इससे पहले ही मैं गा देता हूँ यूपी में सब्बा। और उन्होंने गा दिया यूपी में सब्बा। तो मैं यूपी के इलेक्शन पे मैं गाने वाली थी, लेकिन मैं यूपी में काबा नहीं गाने वाली थी। लेकिन जब इन्होंने जिस तरह से अपनी तारीफ़ें, और यूपी में सब्बा, सड़क बा, जाल बा, कोरोना गईल, हार बा, और भी बहुत सारी चीज़ों को 5 मिनट का वो प्रॉपर वीडियो है, तो मुझे लगा कि क्या सच में ये सच है। तो फिर मैंने सोचा कि हम भी लिखते हैं फिर भैया यूपी में आखिर असली में काबा। तो मैंने लिखा गाना, मैंने गाया भी, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया। और यूपी में ईबा, ये गाना फिर से बीजेपी बनाती है मेरे काउंटर में। जो यूपी में काबा मैंने गाया, उसके बाद फिर उन्होंने शायद वो 2 मिनट 20 सेकंड का कोई वीडियो जिसमें कोई एक महिला है ऐसे थाली पीट के गा रही है, तो उन्होंने मेरे जवाब में यूपी में ईबा बनाया। तो इसको आप मतलब कैसे देख रहे हैं? आप एक बालिका थी, गाना गा रही थी, लिटरेचर पढ़ रही थी, फिर 2-3 सालों में अचानक से ऐसा हुआ है कि बड़े पॉलिटिकल लोग लगातार लिखने पढ़ने लगे हैं, आपके इर्द गिर्द कैमरा माइक, तो ये आपके पर्सनल जीवन पे कैसे असर डाल रहा है? हाँ, नहीं, हाँ बिल्कुल। देखिए, शुरुआत यहाँ से हुई 2018 के बाद से, ग्रेजुएशन के बाद से मैंने साइंस पढ़ा हुआ है, मैंने बीएससी किया हुआ है। उसके बाद से मैं एकदम शुरू से सारी चीज़ें आपको मैं बता देती हूँ, क्या हुआ, फिर क्यों हुआ, अब क्या है हो रहा है। 2018 के बाद से वो मैं गांव में थी, स्वच्छ भारत मिशन जोरों पर था, और हमारे गांव में स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर तमाचा भी जोरों शोरों से ही मारा जा रहा था। तो मेरे को बड़ा वो चीज़ें अजीब लगी, बड़ी सेंसिटिव लगी। तो मैंने सोचा, पता नहीं पहली बार मैंने वो गाना लिखा था, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, ना ही होठवा के लाली ना ही कनवा के बाली, मोर इजतिया से मंगिया सजाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना। तो वो मैंने शौचालय बनाने को लेकर के जागरूक किया था, उसमें जागरूक करने की कोशिश कर रही थी अपने गाँव वालों को। और भी अब सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो जितने कानों तक जाए, जिसको जो समझ में आए। उसके बाद से जब मैंने अपलोड किया, तब मेरे पास पेज भी नहीं था, प्रोफाइल था अपना। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया इस गाने को और कहा, नेहा तुम तो अच्छा लिख रही हो, गा रही हो, तुम गाओ। तो मैं गाते गाते, मैं लगातार, मुझे पॉलिटिकल सटायर गाना बहुत पसंद है, पर लोगों ने कहा पारंपरिक लोकगीत भी गाओ, तुम अच्छा गा रही हो। और मैं बिना म्यूज़िक के गाती हूँ, आपने भी देखा होगा, एकदम सिंपल ऐसे बैठ गई, कैमरा खोल कर, सॉरी कैमरा नहीं, फ़ोन खोल करके, और फ़ोन का कैमरा, और इस तरह से गाना शुरू किया। तो इसी तरह से कर रही हूँ। इसके बाद फिर बिहार में विधानसभा चुनाव था 2020 में, मैंने गाया बिहार में काबा। इसके बाद वहाँ की जो सरकार थी वर्तमान, अभी भी जो है, उन्होंने गाया बिहार में ईबा, जवाब दिया मुझे। अब क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हो, उसका जवाब सरकार देने लग जाती है, तो वो तो चीज़ें हिट कर जाती हैं कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर वो बिहार में काबा हिट रहा, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने ट्रोल किया, सरकार को जवाब देना पड़ा कि हमने ये काम किया है।
और ऐसा नहीं है कि बिहार में काबा के बाद फिर मैं सो गई थी और फिर उत्तर प्रदेश में चली आई हूँ यूपी में काबा करने। आपने मेरी जब पेज देखी होगी तो लगातार मतलब जब से मैंने गाना शुरू किया, जब से मैंने पेज अपना क्रिएट किया है, मैं लगातार उस पर कंटेंट अपलोड करते रहती हूँ गायकी के माध्यम से। मैंने बेरोजगारी पे गीत गाया, किसानों के लिए गीत गाया, महिलाओं के शोषण पे मैंने गीत लिखा और गाया। तो लगातार मैं शिक्षा पे गीत, लगातार मैं सोशल इश्यूज़ पे मैं लिखते ही रह रही हूँ, गाते ही रह रही हूँ। अब फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आया तो मैं खुद को जन कवि कहती हूँ, लोक कवि कहती हूँ, और मैं समझती हूँ कि लोक कवि वो जो लोग के इश्यूज़ की बात करे, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब देखिए यूपी में काबा जो गाना है उस पर भी मैं 2 लाइन सुनाती हूँ आपके दर्शकों को। ख़त्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। इसके साथ ही मैंने इसमें कोरोना का भी जिक्र किया हुआ है। तो मैंने तो केवल इश्यूज की बात करी। ये तो नेहा एक बात हुई, मतलब जैसे जो आरोप सोशल मीडिया का स्पेयर है, लिखते पढ़ते लोग आरोप जो आप पर लगा रहे हैं वो ये है कि आप पॉलिटिकल जो है कंटेंट गाती हैं। सिर्फ आप पॉलिटिकल बातचीत जब हो रही होती है तो आपके वीडियोज आते हैं और आप विरोधी दल हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जनता को विपक्ष के रोल में रहना चाहिए, पत्रकारों को भी विपक्ष के रोल में रहना चाहिए। अब विपक्षी पार्टी को इससे फ़ायदा मिल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती, मैं अपना काम कर रही हूँ। उनको तो कम से कम मुझे लगता है विपक्ष को भी मुझसे सीखना चाहिए, राजनीति ऐसे करते हैं, मुद्दों की बात ऐसे करते हैं। हाँ, मतलब जिस तरह से आप अपनी बात कर रही हैं और उसके बाद वो सोशल मीडिया का एक इतना बड़ा इशू बन जा रहा है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसमें इंटरफेयर करना पड़ रहा है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आप जन कवि के तौर पर अपने आप को देख रही हैं। सवाल ये लगातार उठ रहा है कि आप जो हैं गाती भी हैं और आप लिखती भी जी। तो आप उन दोनों स्पेयर में अपने आप को रख कहाँ रही हैं? भोजपुरी में गा रही हैं, भोजपुरी में लिख रही हैं, भोजपुरी में कविता का भी एक अपनी दुनिया है। तो क्या आप अपने आप को वहाँ देखती हैं या आप गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो आप गायकी करती रहेंगी? मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मतलब मैं हूँ क्या, गायिका हूँ या लेखिका हूँ। अब देखिए, भगवान की कृपा है, मैंने कहीं भी प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है संगीत की, मुझे संगीत का व्याकरण नहीं आता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि मैं मूल रूप से लेखक ही हूँ, कवि हूँ, लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगी। नेहा, कवि होने के बाद तो बहुत सारी अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जैसे आपको कास्ट पर बहुत क्लियर होना होगा, आपको रिलीजन पर बहुत क्लियर होना होगा। आपके नाम में ऐसे नेहा सिंह राठौर है तो ये ठकुरान ठसक से भरा हुआ नहीं लगता है आपको? एक्चुअली मैं इसके बिल्कुल, ये एकदम सही क्वेश्चन है और ये होना भी चाहिए। इसके पीछे क्या था मैं आपको बताती हूँ। मेरा पहले जो प्रोफाइल था वो नेहा सिंह के नाम से था, ठीक है, वो नेहा सिंह था प्रॉपर। तो जब एक गाना मेरा वायरल हुआ तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि नेहा सिंह करके तो बहुत सारे लोग हैं, तुम कुछ अपने नाम में ऐसा रखो जिसको लोग, अब ये एकदम सही बात है, मुझे नहीं पता था कि तब चीज़ें इतनी हिट हो जाएंगी कि नहीं होंगी, ये तो चीज़ें हमारे हाथ में थी नहीं, पर वो उसका सजेशन था, ये एकदम सही बात है। और जबकि मुझे इन सारी चीज़ों में भरोसा नहीं है, मैं बताओ, मतलब मैं ये क्या सोचती हैं जाति बात पे? हाँ, कैसे लेती हैं इस सब चीज़ों? मुझे ऐसा लगता है कास्ट है, हाँ, आप समाज की प्रिविलेज लड़की हैं, जी जी जी, हालांकि आप लड़की हैं, तो आप कैसे देख रही हैं इन सब चीज़ों? मतलब मुझे लगता है कि इंसान की ना सिर्फ एक ही कास्ट होती है, वो होती है मानवता, और दूसरा उसका कोई कास्ट नहीं होता, कोई यादव, राजपूत और ये सारी चीज़ें नहीं होती। पर एक जो चीज़ है वो ये है कि अपनी जाति के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हर एक के दिल में रहता है। मैं बड़ा स्पष्ट बता रही हूँ, अगर मैं राजपूत हूँ तो एक होता तो है, पता नहीं वो समाज ने हम लोगों को ऐसी परवरिश ही हुई है, पर ये सारी चीज़ों का मुझे बहुत लोड रहता नहीं, पर ये हकीकत है कि रहता है। अच्छा वो ये है, अच्छा वो आ जाता है, वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है। आपको भी इस तरह से ट्रीटमेंट मिलती है, इस तरह की कि आप नेहा सिंह है तो कहीं आपको थोड़ा सा अलग प्रिविलेज मिल रहा है, ऐसा कुछ? कभी कभी हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि होता ही रहता है यार, हम लोग इसी समाज में रहते हैं तो इन सारी चीज़ों से हम लोग कहाँ बाहर हैं। तो कैसे लेती हैं आप इसको, मतलब क्या सोचती हैं कि? मतलब मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ठीक है यार, इंसानियत बस होनी चाहिए, जाति वाति जैसी कुछ चीज़ें नहीं होती, कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है यहाँ पे। हम लोग बस क्या बोलते हैं, तुम इंसान हो, हम इंसान हैं, और मानवता ही एक जाति होनी चाहिए। जी, मैं ऐसे ही सोचती हूँ। एक सवाल ये नेहा कि आप
जब गाने लगी, फिर आपने अपने इंटरफेरेंस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आपने सोशल मीडिया का एक अकाउंट बनाया यूट्यूब पे, धरोहर। फिर कुछ समय के बाद वो नेहा सिंह राठौर नाम से, तो इस पर तो एक खास कि क्या अब आप धरोहर के नाम से न रख के नेहा सिंह राठौर इंडिविजुअल कोई पर्सनालिटी बनने को लेकर आगे बढ़ रही हैं, या वो क्या था धरोहर, क्या सोचा था आपने? बिल्कुल, धरोहर मैंने जो नाम सोचा था, जो मैंने नाम रखा था, वो हो क्या रहा था कि लोग मुझे सर्च नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों के मुझे रोज़ रोज़ कहना पड़ रहा था कि मेरे चैनल का नाम है नेहा सिंह राठौर धरोहर। तो जब वो, अब देखिए लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं कि एक लड़की गाना गा रही है नेहा सिंह राठौर। अब भैया उसके गाने हमको सुनने हैं, हमको कहाँ सुनने मिलेगा, तो लोग सर्च करते हैं नेहा सिंह राठौर, क्योंकि जनरली लोग चैनल बनाते हैं नेहा से, मतलब अपने नाम के वो से ही। पर हमने धरोहर रखा था और लोग सर्च नहीं कर पा रहे थे, और लोगों की शिकायतें आ रही थी कि तुमको थोड़ा सा ना स्मार्ट होना होगा कि क्या यहाँ ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो फिर धरोहर था, उसको मैंने चेंज करके नेहा सिंह राठौर कर दिया। अब देखिए लोग हमसे नहीं पूछते हैं कि क्या चैनल के, वो नाम सर्च करते हैं, मेरा चैनल ऊपर में दिख जाता है। पर धरोहर जब मैंने रखा था तो लोग मुझे सर्च ही नहीं कर पा रहे थे, तो ये इशू आ रही थी। अच्छा, लोगों के ये भी सवाल है ना, मतलब ये तो वो कंसर्न है हाँ, कि हाँ, आप बिल्कुल, चाहती हैं कि बिल्कुल। नेहा सिंह राठौर नाम से आगे बढ़ें, कोई धरोहर वरोहर ना हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो लोग सर्च नहीं कर पा रहे थे। नेहा, आप मतलब आप मेन स्ट्रीम गाना बजाना, फिल्म, इन सबको लेकर क्या सोच रही हैं? क्या कोई प्रस्ताव वगैरह आते रहे हैं? आप जाना उस दिशा में बढ़ने को सोच रही हैं? नहीं, देखिए अगर मुझे मौके मिलेंगे और तो मैं पहले पढ़ूंगी कि भैया हमको करना क्या है, वहाँ पे किस तरह का काम करना है। मैं गाती हूँ, मैं लिखती हूँ। अगर आप मुझे पसंद नहीं आया आपका लिखा हो, तो मैं खुद से लिख करके गा दूंगी, लेकिन मैं हमेशा भोजपुरी में स्वच्छ गीत गाऊंगी। क्यों नहीं गाऊंगी? अरे मैं गाती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं बिल्कुल गाऊंगी। बॉलीवुड, हाँ। आप पूर्वांचल उत्तर प्रदेश बिहार की एक लड़की हैं जी। तो एक तो ये कि अभी जो जिस फ्रेम में आप हैं, आप गा रही हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं जी। बतौर लड़की कितना मुश्किल है इस एनवायरनमेंट में सस्टेन करना, जो भोजपुरी का लिटरेचर का है, या कविता कहानी का है, या फिल्म का है। और आप मतलब आप अगर साफ शब्दों में कहें तो लाइक कितना आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने चीज़ों के लिए, कि खर्चा वर्चा चल जाने के लिए हाथ से, कि क्या ऐसा है कि आपको भी निर्भर रहना पड़ रहा है अभिभावकों पे, या जिस तरह का काम आपका चल रहा है इस फ्रेम में आने के बाद रोजी रोटी को लेकर एक लड़की को नहीं सोचना होगा? कोई लड़की अगर ऐसा सोच रही हो कि हम गाते रहें और ठीक हो जाए जीवन में, तो क्या उसके लिए स्पेस है, या आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो ये भोजपुरी में जिस तरह के गीत लोग गा रहे हैं, और उससे हट करके, मतलब उस क्या बोलते हैं, उस ट्रैक से हट करके ये काम करना और फिर सफल होना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, वही है कि हाँ भैया, हमको मेहनत करना है इसके लिए, क्योंकि जहाँ पे लोग, अब तो आप खुद ही देख रहे हैं, एक से बढ़ के एक फूहड़ और गंदे गायक का स्टार और सुपरस्टार हो गए हैं। और इस बीच अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मतलब वो पूरा ट्रैक से हट करके, तो थोड़ा मुश्किल तो है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मतलब उसको मैं ठीक करूँ। और जहाँ तक रही उसकी बात की वो आत्मनिर्भर, पैसा वैसा आने का क्या कोई सोर्स है आपके पास कि हाँ, बिल्कुल सोर्स है। हम यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करते हैं, तो हमें यूट्यूब से कुछ पैसे मिलते हैं, फेसबुक से भी कुछ पैसे मिलते हैं। अब इतना पैसा नहीं मिलता है कि है पूरा बवाल हो जाएगा, इतना पैसा टाइप वो नहीं है, पर हाँ, काम चलाऊँ। हाँ। तो मतलब एक लड़की अगर गाना वाना चाहती हो, तो उसके लिए ठीक ठाक स्पेस है ये? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि उसको तो डिजिटल मीडिया का बिल्कुल सदुपयोग करना चाहिए। कैसे आप डिजिटल मीडिया को ले रहे हैं? जैसे एक समय था कि आप गाना गाते थे तो एल्बम आता था, तो उसके लिए पूरा सेटअप लगाना है। नहीं, वो बहुत चेंज हो गया है, वो काफ़ी ज़्यादा। आपके वीडियोज में तो मतलब आपने कहा कैमरा खोल के हम शुरू हो जाते हैं, तो आपने लिखा कैमरा खोला शुरू हो गया, और वो इतने मिलियंस में उसको लोग देख रहे हैं, तो क्या ये इतना ही आसान है? नहीं सर, आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान। एक तो पहले लिखना आसान नहीं है, गाना भी आसान नहीं है। लोग जैसे कह देते हैं ना, क्या किया है, लिख के गा दिया है, बस ऐसी चीज़ें हैं। पर उसके पीछे जो मेहनत करता है ना, उसको पता। लिखना भी आसान नहीं है, गाना भी आसान नहीं है, और रिकॉर्ड करना भी आसान नहीं। कई बार तो आप लोग खुद ही कैमरा वगैरह सारा दिन चलाते रहते हैं। हम लोग तो कई बार ऐसे रिकॉर्ड करने बैठते हैं, इधर मक्खी उड़ रही है, उधर कुत्ता भौंक रहा है, उधर से गाड़ी आ रही है, सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। पर हाँ, ठीक है, आदमी मेहनत कर रहा है, सारे लोग कर रहे हैं। और देखिए,
ये भी नहीं है कि हमने गा दिया और चीज़ें वायरल, ऐसा तो नहीं होता है कि एकदम सोशल मीडिया का ज़माना है, हम कुछ भी कर देंगे तो वायरल हो जाएंगे, ये भी नहीं होता हर गाना भगवान की कृपा है और जनता का प्यार है सर, पर जनरली ऐसा होता नहीं है, सबके साथ नहीं होता है। कई लोग मुझे कॉल करते हैं कि तुम क्या करती हो कि तुम्हारा गाना वायरल हो गया, तुमने क्या किया, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस जो है बस पता नहीं, कुछ भी नहीं है, बस पूरी वो क्या बोलते हैं, पूरा वो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं हमारी, पूरी एकदम रॉ होती हैं, बस ऐसे मैंने गा दिया, कह दिया, मुझे नहीं पता वो क्यों वायरल हो जाती है, मुझे सच में नहीं पता। पर सबके साथ ये नहीं होता है, कई सारी यूट्यूबर्स जो क्या बोलते हैं काम करना चाहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं हासिल हो रही है, कई लगातार कई सालों से मेहनत करें, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या ऐसा कारण रहता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो चीज़ें ठीक रही हैं पर सबके साथ ऐसा नहीं है। ये जो इलाका है, जिस इलाके के लिए आप वोकल हैं, लिख पढ़ रही हैं, गा रही हैं, जी। वो तो मतलब आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ेपन का शिकार है, तो ये एक बड़ा कारण हो जाता होगा कि उतने ही उस तरह से आपको वीडियोस भी बनाने पड़ते होंगे, उस तरह से अपनी बात भी समझानी पड़ती होगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस इलाके की बेसिक समस्या क्या है जो आप चाहती हैं कि ठीक हो जाए, ताकि मतलब आपको आपकी मेहनत कम हो, जो आप चाहती हैं वो? हाँ, यहाँ की सबसे जो बड़ी समस्या है वो है सर बेरोजगारी की समस्या, और हम अपने अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पे पलायन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे पिताजी खुद लखनऊ में जाकर के जॉब कर रहे हैं, या फिर लखनऊ तो फिर भी बहुत पास में है, यहाँ से लोग बाहर जाकर के मतलब बाहर विदेशों में जाकर के जॉब करते हैं, ठीक है, सबको मन करता है ना कि हम अपनी फैमिली के साथ रहें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग भी जाते हैं बाहर में काम करते, तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है सर। हाँ जी। तो नेहा, आप कह रही हैं कि आप बिहार की हैं और आप यूपी में काबा गाना गा रही हैं, तो एक सवाल तो ऐसे सोशल मीडिया पे घूमता हुआ सही है कि अभी ये मतलब पूरा पॉलिटिकल गेम में है कि आप बिहार में थी, बिहार का गाना अभी आप बंगाल के लिए कुछ लिख दें, तो क्या ऐसा है कि आप यहाँ गाना मैंने यही तो मैं बात सीधे ये कहा जा रहा है ना कि कहीं से आप जो है प्रोजेक्ट तो नहीं की जा रही है किसी राजनीतिक? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने बंगाल के लिए भी गाना गाया था, जो लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि ममता बनर्जी से कोई मुलाकात? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ममता दीदी के तो क्या बोलते हैं, मैंने वहाँ पर भी मैंने जनता के फेवर में ही बात करी थी, पर क्या है कि मैंने भोजपुरी में गाया, बंगाल की जनता को भोजपुरी आती, उनसे हिंदी नहीं आती, भोजपुरी तो क्या ही आएगी, तो वहाँ की जनता कनेक्ट ही नहीं कर पाई। अरे भाई, आप तो मुझे तब सुनेंगे जब आप मेरी भाषा को समझेंगे, अब बंगाल की जनता को पता ही नहीं है कौन है, क्या गा रही है भोजपुरी में, और वो लोग बंगाली बोलते हैं, तो गाना बहुत चला नहीं। मैंने प्रयास किया था और मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी, लोग कह देते हैं कि झूठ बोल रही है, मैं तो कहूँगी कि जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा, ऐसे जोगीरा सारा रा करके है, वो वीडियो बहुत हिट नहीं हुआ। अब यूपी बिहार में हिट हो गया, अब इसमें मेरी क्या गलती है भैया, मैंने कोई जादू मंत्र टोना करके तो अपलोड नहीं किया था, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि यूपी में क्यों गाया तुमने जबकि तुम बिहार की हो, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं बिहार की निवासी हूँ और कुछ दिनों बाद मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हो जाऊँगी, उत्तर प्रदेश में मेरी शादी होने वाली है। और ये तो मुझे लगता है सुनने वाले को ना अपना जो ये दिमाग है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा, इसका कैनवास थोड़ा बड़ा करना होगा। क्यों मैं सिर्फ बिहार, या फिर लोग कहते हैं तुम कैमूर जिला की हो ना, चलो सिर्फ कैमूर की बात करोगी, आरा बक्सर तो तुम जाओगी नहीं। क्यों नहीं जाएंगे भैया, आरा बक्सर भी मेरा है, बिहार मेरा है, उत्तर प्रदेश मेरा है, ये पूरा भारत मेरा है। मैं भारत के लिए गीत गाऊंगी, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए गीत गाऊंगी। ये तो इनको कह दीजिए कि ये थोड़ा अपना ना ये सोचने का जो दायरा है ना, ये थोड़ा बड़ा कर लें। नेहा, आप लगातार वोकल हैं, लिख पढ़ रही हैं, गा रही हैं, जो मतलब जिस कैनवास की आप बात कर रही हैं भोजपुरी की, उत्तर प्रदेश बिहार की, मैं फिर से जो है वहाँ लौट कहना चाहता हूँ, जो भोजपुरी लिटरेचर की आप अपने आप को कवित्री भी मान रही हैं लगे यहाँ, तो कैसे, मतलब जैसे जो भोजपुरी की लड़ाई है, जितने भी मेन स्ट्रीम के इस वक्त अभिनेता हैं वो सत्तारूढ़ दल के हिस्सा हैं, इसके बाद भी भोजपुरी को लेकर वो तवज्जो नहीं मिल पा रही, अनुसूची वगैरह को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? मतलब इसकी लड़ाई को आपके हाथ में अगर आए, आपके इर्द गिर्द रहे, तो क्या दिशा? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल प्रयास करूंगी कि नहीं, हमारी भोजपुरी को सम्मान मिले, और दूसरी चीज़ की जो पूरे देश भर में और मैं कहूँ तो देश के बाहर भी जो भोजपुरी की एक गंदी सी छवि बनी हुई है, क्योंकि बाहर में लोगों से पूछो तो कहते हैं कि भोजपुरी, अच्छा वो लहंगा रिमोट से उठा दे वाली भोजपुरी,
बुलजुआ के हुक राजा जी पर धनवा के रहर वाली भोजपुरी, और वो ऐसे देखते हैं भोजपुरी तो बहुत गंदी होती है करके, ठीक है। और जिन्होंने भोजपुरी की बोटियाँ नोच नोच करके खाई, आज वो सुपरस्टार हो गए, और वो जा कर के क्या बोलते हैं बड़े प्लेटफॉर्म पे भी वो भोजपुरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तो उनकी फेलियर है। बस वही हुआ ना कि भोजपुरी की बोटियाँ नोच करके तो भैया बन गए स्टार, पैसा, स्टारडम, सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन जिसकी वजह से तुम उस जगह पे हो उसकी कोई नाम चर्चा ही नहीं है। तो ये लोग क्या ही नाम चर्चा करेंगे सर, ये लोग तो खुद ही भोजपुरी में इतनी अश्लीलता फैलाए हुए हैं, इनको शर्म आती है एक्चुअली। अब जो लहंगा रिमोट से उठा के, लेकिन जैसे नेहा, कंसर्न ये है कि ऑडियंस का बेस जो है ना, जो 10 मिलियन लोग आपको देख रहे हैं, उनमें से भी उस वही मिलियंस लोग हैं तो मैं तो ऑडियंस, ये सब गाने सुनते हैं। हाँ, मैं तो ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगी कि भैया ये अब वक्त आ गया है आपको डिसाइड करने का कि आपका सुपरस्टार असली में है कौन। क्या वो जो भोजपुरी को गंदा कर रहा है, या फिर वो जो भोजपुरी, मैं एक मुहिम भी चला रही हूँ, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, इसके खिलाफ। आएंगे ना, जो मेरा ये सवाल था ना, बेसिकली कहने का ये था तात्पर्य कि जो एकेडमिक की दुनिया है ना, जो लिख पढ़ रहे हैं भोजपुरी में, उनका ये कहना है कि जब तक आप लिटरेचर नहीं ले आएंगे, जब तक लिखेंगे नहीं भोजपुरी में, या उस तरह की बातचीत, मतलब पत्रिकाएं नहीं आएंगी भोजपुरी में, उस तरह की किताबें नहीं आएंगी, एकेडमिक जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप ये लड़ाई नहीं जिम्मेदारी से लड़ पाएंगे। इसमें जो है बहुत बड़ा फेल्योर है। जैसे आप भोजपुरी मेन स्ट्रीम के बहुत सारे अभिनेता जो इस वक्त सुपरस्टार हैं, उनको आप बहुत सारी चीज़ें प्रोकॉज नहीं समझा पाएंगे, जो उनकी अपनी सामाजिक सोशल अपब्रिंगिंग की मजबूरी है, वो लगातार फिल्में कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। मतलब वो शायद ना समझ पाएँ कि क्या चल रहा है भोजपुरी में। आप चूँकि थोड़ी सी उस तरह की बातचीत करती हुई हैं, आप बहुत ज़रूरी मुद्दों पर मॉब लिंचिंग तक आपके गानों का हिस्सा बन रहा है, तो आपसे इस उम्मीद से ये जो भोजपुरी की थोड़ी सी प्रबुद्ध ऑडियंस हमें देख रही है कि आप एकेडमिक के लिए क्या सोचते हैं। कविता कहानी भोजपुरी की है, गाना बजाना की एक दुनिया है, गाना आप गाते हैं, लोगों तक पहुंचता है, आप उसको सरलीकृत करके गाते हैं कि सामान्य लोगों तक पहुंचे, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई का दौर है एकेडमिक का, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? भोजपुरी की पढ़ाई लिखाई होगी तो वो अनुसूची वगैरह की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। हाँ, तो इसके लिए तो जनता को चाहिए कि एक साथ मिलकर, एक तो सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो भोजपुरी बोलते हैं समझते हैं, इनको ही भोजपुरी बोलने में शर्म आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी भाषा को प्यार करना होगा, तभी हम उसको सम्मान कर पाएंगे, तभी ना उसको आगे बढ़ा पाएंगे। एक तो पहले हम बाहर जा कर के अंग्रेजी में बतियाने का एक अलग से दबाव फील कर रहे हैं। हिंदी तो चलो भैया फिर भी ठीक है, नहीं भैया भोजपुरी तो अच्छा। लोग ऐसे भी करते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे भोजपुरी आती है। अपनी उस, भले ही वो आपके टोन में, वो आपके एक्सेंट में दिख रहा है कि आप तो हो बिहार से ही हो, उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन लोग बड़ा वो करते हैं कि नहीं यार, सामने वाले को फील ना हो कि मैं बिहार का हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, भोजपुरी। तो लोगों को तो सबसे पहले अपनी भाषा को प्यार करना होगा, तभी वो कुछ लिखेंगे यार। बिना प्यार किए, बिना मतलब कैसे वो आगे बढ़ पाएगा, कैसे आप सम्मान दिला पाएंगे? तो आपको पहले अपनी भाषा को प्रेम करना होगा, अपनी भाषा बोलना होगा, कहीं भी है ना। ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली गए, बम्बे गए और भी बड़े महानगरों में या फिर देश विदेशों में गए, बस हमको कोई जानने न पाए। आप बताओ वहाँ पे कि आप भोजपुरी से आए हो, है, तभी ना बड़े लेवल पे लोग जानेंगे। आप बोलो भोजपुरी। पंजाब के लोग पंजाबी बोलने में तो नहीं शर्माते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जाएं, जहाँ जाएं वहाँ पे कोई दबाव ना फील करें कि हाँ भैया अंग्रेजी है मैं तो बतिया के बाद बोलो भोजपुरी, है ना, फ्लुएंट रहें। हाँ, आप जो एक बात कह रही थी, आपकी जो लड़ाई है भोजपुरी बचाओ, वो किस तरह से बढ़ रही है? वो क्या लड़ाई है? हाँ। क्या उसकी मैं इन गंदे और फूहड़ लेखकों और गायकों के खिलाफ मैं एक मुहिम चला रही हूँ जिसका नाम है भोजपुरी बचाओ आंदोलन। इसके तहत हम इसका उद्देश्य बड़ा ही साफ सुथरा और बड़ा ही पवित्र है। इससे मेरा व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है। मेरा व्यक्तिगत लाभ क्या, ये पूरे भोजपुरी समाज के लिए है। उसके तहत हम भोजपुरी के पारंपरिक लोकगीतों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और भोजपुरी में नए गीतों की सृजन कर रहे हैं ताकि हमारी भोजपुरी समृद्ध हो सके। और उसके साथ साथ भोजपुरी के क्या बोलते हैं जो गंदे गीत हैं इनके खिलाफ हम जनता को ये बता रहे हैं कि आप थोड़ी जागरूक हुई और ऐसे लेखकों को, गायकों को हतोत्साहित करिए, डिमोरलाइज करिए। तो मतलब क्या उसमें प्रक्रिया अपनाई है? जैसे क्या आप नए लोगों के गीत ले रही हैं उसमें, या आप भोजपुरी के पारंपरिक लोकगीत में दादी नानियों से पूछ करके वहाँ जा करके कि हमें बताओ चैता कैसे गाते हैं, कजरी कैसे गाते हैं, झुमरी कैसे गाते हैं, तुम्हारे ज़माने में कौन से गीत गाए जाते थे, तो वो मैं डायरी में नोट करती हूँ और फिर मैं गाती हूँ।
अच्छा, तो मतलब आप ये पॉलिटिकल गानों के अलावा भी पॉलिटिकल गानों के अलावा भी मैं पारंपरिक लोकगीत गाती हूँ और गा रही हूँ। अच्छा, जी, तो मतलब अभी आप क्या उसमें एक्सप्लोर कर रही हैं, कितने समय से कर रही हैं ये? वही 1.5-2 साल हो तो गए। क्या 2 सालों में आपने कोई एक ऐसा ऑरा पाया, अपना जॉनर पाया कि ये ठीक-ठाक लग रहा है, या थोड़ा मुश्किल है सर, ये मुश्किल है, ये काम ही बहुत बहुत मुश्किल। सोहर, नट्टा, चैती, कजरी और जत्सार और इन तमाम विधाओं में किसी की इर्द-गिर्द अपने आप को पा रही हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाने में, ऐसा कुछ है कि? अब सर मैं तो हर ही गीत गा रही हूँ, तो जनता बताएगी कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। पर ये काम है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा मुश्किल भरा, पर ठीक है, आदमी प्रयास। नेहा, आप लगातार लिखते पढ़ते रही हैं, लगातार आप मुखर हैं स्टूडेंट्स के इश्यूज़ पर। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर एक गाना एक समय में गाया जो काफ़ी चर्चित हुआ। उसको लेकर मतलब मेरे अपने सोशल मीडिया फ़ोन में तो उस गाने को लेकर जो बात विरोध में की जा रही थी वो पहले आई, फिर आपका गाना आया, ऐसा था। तो वो काफ़ी मतलब वो आया हमारे इर्द गिर्द तो इस तरह से आया था छात्रों के मुद्दे को लेकर। अभी बीते दिनों लाठीचार्ज हुआ है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भी, और उसके बाद भी लगातार मुखरता से चल रही है। इस बीच आपका ये गाना आया हुआ है, तो अभी कैसे आप देख रहे हैं? आप तो युवा हैं। मैं तो सर क्या ही बताऊं, मैंने वो जो गाना गाया था गर्दा कमाल कैले हो, तो पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं बहुत मेरा विरोध किया था। और उसके साथ ही मैं जब लगातार मैं बेरोज़गारी पे तो गीत गाती ही रही हूँ, लेकिन उसमें से भी बच्चे भी स्टूडेंट भी जो कि सच में बेरोज़गार हैं, कंपटीशन की तैयारी कर मेरी टांग खिंचाई कर देते हैं कि अगर ये फेमस होने के लिए सारी चीज़ें। और देखिए आज जब वो अपनी बात कर रहे हैं तो पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं। और यही बात मैं अपने गानों में मेंशन करती हूँ कि चीज़ें ऐसी हैं, तुम लोग जागो, तुम लोग उठो, अपने अधिकारों की बात करो। तो नेहा सिंह राठौर की तो टांग खिंचाई हो जाती है, तो ट्रोल हो जाती है। पर आज जो चीज़ें, तो मैं वही कह रही हूँ कि भैया आप उनसे सवाल करना सीखो, नहीं तो ऐसी लाठियाँ खाते रहोगे। जी, तो क्या कर आप ही कुछ सकते हैं। पॉलिटिकल सा जो पुराने समय का कोई ऐसा गाना सुनाना चाहेंगे जो इन दिनों आपके इर्द गिर्द है या आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, क्यों नहीं सुनाऊंगी। एक सीता जी और राम जी के विवाह का गीत है, मिथिला में जब गए हैं राम जी। तो आप वो गीत मिथिला भी एक्सप्लोर कर रही हैं, मतलब उधर भी? सब मेरा है, सब। ठीक सुनाती हूँ मैं। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। क्या बात है। नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़ी और आप शुक्रिया सर, आपने मुझे ये मंच दिया।